निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट ने फिर से एक बार बहुत छोटा मूव देके लोगों को वाकई में हैरान कर दिया है। इसमें हैरानी की बात क्या थी? मूव तो मूव होता है चाहे छोटा। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि मार्केट लगातार बड़े मूव्स के साथ पिछले 3-4 दिन से बना हुआ था। यही होता है मार्केट में जब आप मार्केट से बेवक्त उम्मीद कर बैठते हैं। मैंने आपसे एक बात कही थी कि देखिए, एक बहुत बड़ा यहाँ पे हाई लो लगा है 3 तारीख को। अब जब तक ये तो संभव नहीं कि पूरे हाई को क्रॉस करो या लो को क्रॉस करो तभी मोमेंटम आएगा, ये इलॉजिकल बात है। लेकिन कम से कम उसके बाद जो पहला कैंडल बनेगा उसको तो मार्केट को तोड़ना पड़ेगा, उसके हाई लो को। मतलब हम बात कर रहे हैं 4 तारीख की, तो 4 तारीख के हाई लो अभी तक टूट नहीं पाए हैं। ऊपर से आज जो मार्केट का रवैया अगर आपने देखा है तो शुरुआत के 9:15 से लेके 9:45 तक मार्केट शुरू होते नीचे गिरा, शुरुआत का आधा घंटा। इसके बाद सुनिए, 9:45 से लेके 3:30 तक क्या हुआ आपको पता है? केवल 60 पॉइंट के अंदर मार्केट या तो ऊपर जा रहा था या तो नीचे आ रहा था। इन पॉइंट को अगर गिना जाए, 9:45 से 3:30 तक केवल सिर्फ 60 पॉइंट्स के अंदर मार्केट खेल रहा था। कभी मार्केट 60 पॉइंट ऊपर, कभी मार्केट 60 पॉइंट नीचे। इसी के दरमियान आज मार्केट ने अपना पूरा दिन बिता दिया। अभी ऐसे वक्त पे हाँ, ऊपर से अगर आप कल का इंडिया विक्स देखे होते, उससे पहले दिन का इंडिया विक्स देखे होते तो बहुत घट चुका था। इस वजह से लोगों को, जितना लोग उम्मीद कर रहे थे, कम से कम अगर मैं कल की बात करता हूं या उससे पहले दिन की बात करता हूं, तो मतलब इंडिया विक्स इतना कमजोर था तो उसमें इतना ज्यादा बेहतरीन कुछ काम हो नहीं रहा था। मतलब लोग सोच तो रहे थे कि कुछ तो अच्छा हो जाए, कुछ मार्केट के मूव के अनुसार मार्केट जैसा मोमेंटम दे रहा है उसके साथ साथ चलने की भी कोशिश हुई, पर कुछ फायदा ठीक ठाक नहीं हो पाया। खैर, ये चीज समय के साथ तो मार्केट अपने आप को ठीक कर ही लेगा। लेकिन अब सबसे ज्यादा बारी आती कि मार्केट में यहाँ पे एक अगर ध्यान से देखा जाता है तो एक इनसाइड कैंडल बना है आज। याद रखिएगा, इनसाइड कैंडल का एक मतलब होता है कि मार्केट आगे आने वाले समय में वोलाटाइल होने वाला है। क्योंकि देखिए, ये इनसाइड कैंडल में एक सबसे खास बात क्या होती है, अगर टेक्निकली अगर देखा जाता है तो ये है आपका 4 तारीख का कैंडल। ये 4 तारीख का हाई, 4 तारीख का लो। मार्केट आज खुलता है और बंद ही होता है उसके नीचे, हाई लो दोनों को मिला के। अब इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जैसे ही या तो इसका हाई, मतलब 4 तारीख का, या 3 तारीख का, 5 तारीख का, दोनों में से अगर कहीं पे भी किसी का भी हाई टूटेगा तो यहाँ पे ऊपर जितने सेलर्स, नीचे जितने बायर्स, जिस तरफ जाएगा, नीचे जाएगा मार्केट तेजी से गिरेगा, ऊपर जाएगा मार्केट तेजी से चढ़ेगा। बड़ा सिंपल यहाँ का इक्वेशन और कैलकुलेशन होता है। अगर ऊपर बहुत तेजी से ना भी जाए, कम से कम मार्केट में मोमेंटम और वोलेटिलिटी जरूर आ जाता है। इस चीज को आप समय, मैं आपको एक दो उदाहरण अगर मैं आपको बता पाऊंगा तो सबसे बेहतर होगा। इस कैंडल को देखेंगे तो हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, एक इनसाइड कैंडल है, लेकिन अगले दिन मार्केट 1 तारीख था, बहुत वोलेटाइल था। खैर, वो तो 1 फरवरी था, वो तो होना ही था। इसमें बहुत बहादुरी वाली कोई बात नहीं थी, वो तो बाई चांस उसको होना ही था। लेकिन मैं आपको इनसाइड कैंडल बताता हूँ कि इनसाइड कैंडल अगर किसी सपोर्ट पे बनता है तो फिर मार्केट में किस प्रकार के मूव्स आने की संभावना होती है। आइए मैं आपको पहले एक सपोर्ट पे कोई एक इनसाइड कैंडल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सपोर्ट पे बना है। आगे चल के हुआ ये कि मार्केट धीरे धीरे यहाँ से मोमेंटम पकड़ ही लिया। आप इस चीज को समझिए, ये यहां से इनसाइड कैंडल बनता है, धीरे धीरे मार्केट यहां से मोमेंटम के साथ ऊपर चला ही गया है। कहने का यहां पर तात्पर्य यह है कि फिलहाल मार्केट जिस तरीके से कामकाज कर रहा है, या कम से कम हम आज की अगर बात करते हैं, तो हो सकता है मार्केट अभी अगले 1-2 दिन के अंदर मार्केट में आप एक बेचैनी देखेंगे। मार्केट एक रुख इख्तियार करने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि
कहीं पे भी हो, मार्केट बहुत देर एक एरिया में स्थिर नहीं रह सकता, उसको वहाँ से मूव करना होता ही है। अभी आगे आने वाले समय का मतलब है शुक्रवार, एक तो देखिए कल का दिन है। अभी हमने आपसे बहुत बार एक बात कही है कि पिछले कई बार में जो शुक्रवार का जो दिन होता है वो ज़्यादातर वोलेटाइल नहीं था, लेकिन फिर हम कुछ हफ्तों पहले से देख रहे हैं कि मार्केट शुक्रवार को वोलेटाइल रहता है। मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पर देता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 23 तारीख, ठीक है, 23 तारीख अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे एक ठीक ठाक था, बहुत बड़ा भी हम नहीं कहेंगे पर ठीक ठाक था यहाँ पे। उससे पहले अगर आप शुक्रवार देखने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 तारीख का शुक्रवार बहुत खास नहीं था, बहुत खास नहीं था। उसके बाद इस जगह पे अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर एक 16 तारीख शुक्रवार बहुत खास नहीं था। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 16 तारीख शायद, हाँ 16 तारीख जी। तो इस तरीके से जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर शुक्रवार को बड़े मोमेंटम नहीं होते हैं। अभी आगे आने वाले कल के समय में अगर हम बात करते हैं, कल अगर मार्केट क्या होता है, देखिए इसको ज़रा समझिए कि मार्केट अगर कल के लो को तोड़ता है, क्योंकि आज का हाई और आज का लो जो है ना, दोनों लगभग लगभग पास पास में ही है, बहुत ज़्यादा फर्क में नहीं आता है। तो जैसे ही कम से कम आज का भी अगर टूटता है तो भी वोलेटिलिटी होगी। अगर अब कल का यहाँ पे मतलब क्या है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है और 4 तारीख के हाई को तोड़ता है, या मार्केट गैप डाउन खुलता है और अगर यहाँ पर 4 तारीख के लो को तोड़ता है, इस हिसाब से तो फिर मार्केट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप अगर कैंडल्स का रुख देखेंगे तो हर बार यहाँ पे विक जो है वो रिजेक्शन का प्रतीक बनते जा रहा है कि मार्केट नीचे आना तो चाहता है पर मार्केट को नीचे आने दिया नहीं जा रहा है। ऐसे वक्त पे पूरे देखिए, एक सिंगल सिंगल कैंडल से कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनता है, कोई भी फॉर्मेट नहीं बनता है। तो यहाँ पे ये कह देना कि हाँ ये रिजेक्शन हो रहा है इसलिए यहाँ से मार्केट पक्के तौर पे ऊपर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कम से कम एक बाइंग फॉर्मेट बनेगा, उसके बाद ही यहाँ पे बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। दूसरी बात, मार्केट जो इतना लंबा एक छलांग लगा के ऊपर जाके बैठा है, इस रेंज को जब तक रेंज यहाँ से नहीं बनता, रेंज तो बन चुका है, जब तक ये रेंज टूटता नहीं है तब तक नया कुछ खास या कुछ बेहतरीन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम मार्केट को देखने की अगर बात करते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मार्केट सिर्फ शुरुआत का आधा घंटा ही मार्केट नीचे आया, वो भी किस भरोसे पे, मैंने आपको कल ये ट्रेंड लाइन बना के दिया था कि मार्केट में ट्रेंड लाइन बना है, हो सकता है मार्केट इसका इस्तेमाल करे अगले दिन। तो आज के दिन मार्केट ने इस्तेमाल भी किया। कैसे किया? मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर शुरू होता है और पहली 15 मिनट उसके नीचे चला आता है, सेकंड 15 मिनट भी यहाँ पे नीचे ही रह जाता है, ताकत बचती नहीं है। और अभी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 40 पॉइंट के आसपास, 40 से लेके 60 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ पे हाई और लो लगातार रहा पूरा दिन के दिन भर। ऐसे वक्त पे अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे बहुत कुछ करके दिखाना है हमें, तो वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? तो देखिए, पहले शुरुआत का आधा घंटा अगर मार्केट में वोलेटिलिटी है, लेकिन उसके बाद कम से कम 1 डेढ़ घंटा मार्केट शांत बैठा हुआ है, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है, तो यहीं पे आपके जहन में आ जाना चाहिए कि नहीं, अब जब ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है तो बेहतर है मार्केट को कभी कभी दूर से भी देखना बड़ा लाभकारी होता है, कम से कम ऐसे दिनों में। हाँ, हो सकता है आने वाले दिनों में मार्केट बहुत अच्छा वोलेटाइल रहे, वह उस समय में आप बहुत कुछ कर पाए। अब कल अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है तो एक सीधी सी बात है, मार्केट का आज ये पूरा एक एरिया है, उसके बाहर मार्केट जाएगा तो ही मार्केट में ऐसा कुछ अच्छा हो सकता है। उस हिसाब से एक लेवल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, उस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो वोलेटिलिटी इसी के बाद आ सकती है। अगर आप रेंज देखते हैं तो यह 25,700 का, तो 25,700 के बाद ही मार्केट में एक हेल्दी वोलेटिलिटी हम देख सकते हैं, क्योंकि आज मार्केट 25,700 के ऊपर जा ही नहीं पाया जब 9:45 के बाद से। हाँ, उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे एक बार उठ के आता है पर क्रॉस नहीं कर पाया, तो 700 भी मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेंज साबित हो रहा है। दूसरी बात, आपका थोड़ा सा यहाँ पे मैं ज़रूर ध्यान चाहूँगा, इन 3 दिनों का लो पे आपका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान होना चाहिए।
हालांकि उस हिसाब से मार्केट का ये अब लो इम्पोर्टेंट रह जाएगा, क्योंकि कल यहाँ पे इम्पोर्टेंट लो लगा था, तो उस हिसाब से मार्केट यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट के नज़र में आने वाला है। लेकिन अगर मान लेते कि मार्केट ऊपर खुलता है, शुरुआती से मार्केट अगर ऊपर जाना चाहता है, तो ऐसे वक्त में आपका क्या जहन होता है और आप यहाँ पे क्या विचार करते हैं? तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, तो ये जो ट्रेंड लाइन जो जा रहा है ना, ये ट्रेंड लाइन कल के लिए मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। इसलिए इस ट्रेंड लाइन को आज हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। तो कल 6 तारीख रहेगा, मार्केट हो सकता है इस ट्रेंड लाइन का सहारा कल ले, बिल्कुल ले सकता है। एक ट्रेंड लाइन एक हो गया। अभी इसकी बहुत आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन एक ट्रेंड लाइन जरूर यहां से गुजरेगा जिसका मार्केट भरपूर फायदा उठा सकता है। वो क्यों उठा सकता है उसको समझिए। पहले एक ट्रेंड लाइन ऐसे भी आ रहा है, ये इसलिए मैंने अभी ड्रॉ किया क्योंकि इसके पीछे का जो कारण है, मार्केट लगातार नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए मार्केट ज़्यादा इस ट्रेंड लाइन को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। अब कल पता चलेगा कि मार्केट इस चीज़ को किस तरीके से देखता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।